आज का कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब लगाते हैं तो इसका अर्थ ना, ने और नी से होता। अब ये ना, नी, ने कहाँ आता है, ना, ने, नी कहाँ आता है, इसको सीखेंगे कि ना, नी, ने कहाँ आता है। जब हम किसी को जैसे इसका अर्थ निकालेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ का अर्थ निकालेंगे तो ना, नी, ने से देगा। ना, नी, ने से देगा। कब ये देता है? जब ना, नी देता है तो इसका नाम क्या होता है, इसके नाम को जानेंगे। जब ना, नी, ने आता है तो इसका नाम क्या होता है। जैसे हमने लिखा रीड, और रीड में मैंने आईएनजी जोड़ दिया, रीड में मैंने आईएनजी जोड़ दिया। अब ये हो गया रीडिंग, और रीडिंग का यहाँ रहा रही से नहीं, रीडिंग से क्या हो जाएगा? अगर इसमें ना का सेंस निकले, ने का निकले या नी का निकले तो ये क्या होता है? इंग्लिश का कौन सा ऐसा चैप्टर होता है जिसे वो ना, नी, ने का सेंस देता है? ना, नी, ने का सेंस देता है। इंग्लिश का कौन सा सेंस होता है? इंग्लिश का कौन सा सेंस होता है? तो दोस्तों जाने की जरूरत है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, मजा आएगा देखने में। ना, नी, ने का सेंस होता है, अगर मैं बोलूं कि इसमें ना, ने, नी कैसे आता है रीडिंग, आप किसी में जैसे लिखते हैं कि ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग में ना, नी, ने नहीं आता, लेकिन यही गोइंग कहाँ ऐसा यूज कर दें कि इसमें ना, ने, नी का सेंस आ जाए। इसको कहाँ यूज करें दोस्तों कि इसमें ना, ने की सेंस आ जाए। ही इज गोइंग मतलब हो गया वह जा रहा, यहाँ ना, ने, नी नहीं आएगा। तो सर यहाँ कहाँ यूज करना है, इसको कैसे यूज करना है कि ना, ने की सेंस आए? जब किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं और ना, ने, नी आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरंड। उसे हम जीरंड बोलते हैं, जीरंड, उसे जीरंड बोलते हैं। वही ना, ने की सेंस देता है, जीरंड कहते हैं। यानी किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाता है तो ये क्या होता है? जीरंड होता है। और एक और कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन इसमें मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल जीरंड बता रहा हूँ। जीरंड का यूज कैसे होता है, जीरंड का सेंस क्या होता है, तो जीरंड किस किस रूप में इंग्लिश में अपना योगदान देते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों, एक एक करके देखते हैं कि जीरंड का योगदान कहाँ होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा, बेहतर समझ में आए। अगर इंग्लिश में आपको कमजोरी है, इंग्लिश में आप कमज़ोर हैं, तो आप अपने कमजोरी को इंग्लिश में दूर करिए कुलदीप सर के साथ जुड़कर। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हम इसे जीरंड बोलते हैं। ये क्या होता है? हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। इनका प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, इनका प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। अब कैसे वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, आइए देखिए, आइए देखते हैं। जैसे हम लिख दिए, इसका स्ट्रक्चर होगा वर्ब का फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एचबी यानी इज, आर, वाच और वर, और प्लस ओ डब्ल्यू अदर वर्ड। वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस इज प्लस आर प्लस वाच प्लस वर प्लस ओ डब्ल्यू ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो इनका प्रयोग, अब अगर किसी हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ब में आईएनजी आता है तो क्या होता है दोस्तों? जीरंड होता है। क्या होता है? जीरंड होता है। अब जीरंड कई तरह से यूज होंगे, सब्जेक्ट के रूप में भी होंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में होंगे, प्रीपोजिशन के रूप में होंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी होंगे। तो आइए एक एक करके सीखते हैं।
जैसे मैंने लिखा कि जैसे मैंने यहाँ लिखा घूमना एक व्यायाम है, घूमना एक व्यायाम है, घूमना एक व्यायाम है, घूमना एक व्यायाम है। घूमना एक व्यायाम है, घूमना एक व्यायाम है। अब घूमना एक व्यायाम है तो कैसे बनाएंगे? घूमना एक व्यायाम है, घूमना एक व्यायाम है, घूमना एक व्यायाम है। घूमना एक व्यायाम है। अब इसे कैसे बनाएंगे? घूमना एक व्यायाम है, इंग्लिश में बनाएंगे। अरे घूमना एक व्यायाम होता है, आप सुबह शाम घूमे तो घूमना एक व्यायाम होता है। अगर आप फालतू घूमते हैं, अगर फालतू घूमते हैं, कोई काम नहीं करते, खाली घूमते हैं, नल्लागिरी करते हैं, तो व्यायाम नहीं होता, वो व्यायाम नहीं होता है। खाली सुबह शाम का घूमना एक व्यायाम होता है, सुबह शाम घूमिए एक व्यायाम होता है। किसी काम के पर्पस से घूमिए व्यायाम हो जाएगा। लेकिन अब कहो फालतू सारा दिन इधर उधर नज़रों को सुख देने के लिए घूमे तो वो घूमना नहीं होता है, वो घूमना नहीं होता है। घूमना एक व्यायाम है। अब इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? घूमना एक व्यायाम है तो क्या हो जाएगा? घूमना की अंग्रेजी क्या होता है? वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग। वॉकिंग माने घूमना, वॉकिंग मीन्स घूमना, वॉकिंग मीन्स घूमना। वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, वॉकिंग इन एन एक्सरसाइज। घूमना एक व्यायाम है, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, घूमना एक व्यायाम है। घूमे सुबह शाम, घूमे केवल सुबह शाम, ना कि हर टाइम अपना काम छोड़ के नहीं घूमना, खाली सुबह शाम घूमना है, वही व्यायाम होता है। अगर आप आँखों को सुख देने के लिए घूमते हैं, नज़रों को सुख देने के लिए घूमते हैं, तो वो व्यायाम नहीं होता है, वो व्यायाम नहीं होता। वो क्या होता है? वो क्या होता है? नल्लागिरी होता है, नल्लागिरी होता है। आगे देखते हैं। जैसे कह दिया जाए पढ़ना हमारा कर्तव्य है, पढ़ना हमारा कर्तव्य है, पढ़ना हमारा कर्तव्य है। अब कह रहा पढ़ना हमारा कर्तव्य है। पढ़ना तो कर्तव्य है, पढ़ें या ना पढ़े, लेकिन हमें सेंस बना पढ़ना हमारा कर्तव्य है, हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ाई से हमें मुकरना नहीं चाहिए। पढ़ना हमारा कर्तव्य है, पढ़ना हमारा कर्तव्य है। तो क्या लिखेंगे? अब देखो पढ़ना की अंग्रेजी क्या लिखो? पढ़ना ही तो सब्जेक्ट हो रहा है, क्या हो जाएगा? रीडिंग, रीडिंग। और क्या? इज, रीडिंग इज, पढ़ना है, पढ़ना है। रीडिंग इज माई ड्यूटी, रीडिंग इज माई ड्यूटी, पढ़ना मेरा कर्तव्य है। पढ़ना हमारा रीडिंग, पढ़ना हमारा कर्तव्य है। रीडिंग इज आवर ड्यूटी, माई नहीं होगा, आवर हमारा है। रीडिंग इज आवर ड्यूटी, पढ़ना हमारा कर्तव्य है। रीडिंग इज आवर ड्यूटी, रीडिंग इज आवर ड्यूटी, पढ़ना हमारा कर्तव्य है। रीडिंग इज आवर ड्यूटी, पढ़ना हमारा कर्तव्य है। अगला देखना, अगला कह रहा है तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तैरना, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। स्वास्थ्य, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, के लिए अच्छा होता है, अच्छा होता है। तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब इसको बनाओ, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कहीं नदी, तालाब
या कहीं आप तैरते तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा यहाँ देखो, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन बंधुओं जिसको तैरना नहीं आता हो, कभी नदी या पानी में नहीं कूदेंगे नहीं तो तैर नहीं पाएंगे, डूब जाएंगे। बाबू मेरे को तैरना नहीं आता, इसीलिए मैं नदी पानी ये सबसे बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि तैर नहीं पाता हूँ। तो तैरना तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, अच्छा होता है, लेकिन जो तैरने जानता हो उसके लिए। और जो ना तैरने जानता, अगर वो नदी में गया, अब पानी का गहराई नहीं पता चला तो वहीं पता चला कि डूब गया, तैरने के उद्देश्य से डूब गया। तो जो लोग तैरते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, या तो तैरना सीख लीजिए, तब तो तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। अर्थात स्वास्थ्य वहाँ बिगड़ जाएगा। बिगड़ क्या जाएगा? हो सकता है कि जिंदगी ही ना हाथ आए, ऐसा भी होता है। तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हमें ट्रांसलेशन थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट आप लोग को करते रहेंगे। तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता, कैसे बनाएं? तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे तैरना स्वास्थ्य? पहले हमें लिखना है तैरना। तैरना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? स्विमिंग। क्या हो जाएगा? स्विमिंग। अब यहाँ हो गया स्विमिंग, तैरना, स्विमिंग, तैरना, स्विमिंग। एज, गुड, गुड माने अच्छा, तैरना अच्छा होता है, तैरना अच्छा होता है। स्विमिंग इज गुड, तैरना अच्छा होता है, किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ। क्या हो जाएगा? स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आगे देखते हैं। अब इसका प्रयोग जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। अब इसका प्रयोग जो है जीरंड का प्रयोग, किसी वर्ब हो, कोई वर्ब हो और उस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? जीरंड का। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी जीरंड का प्रयोग करते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी जीरंड का प्रयोग करते हैं, जीरंड का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए, जैसे वह नाचना पसंद करता है। आजकल देखते हैं दोस्तों, जिन बंधुओं को नाचने भी नहीं आता, अगर शादी विवाह या कोई ऐसा उत्सव होता है, जिनको नाचने नहीं आता वो भी कूद पड़ते हैं नाचने के लिए, चाहे भले ही दूसरे का हाथ पैर टूट जाए, लेकिन अपना नाचना बंद नहीं करेंगे। तो आजकल नाचने का एक क्या बन गया? रीति रिवाज। जिसको नाचने नहीं आता वो भी कूद पड़ते हैं नाचने के लिए, चाहे दूसरे का हाथ है पैर तोड़ दे। इतना तेज हाथ झटकते हैं, इतना पैर झटकते हैं। नाचने नहीं आता तो इतना तेज हाथ पैर झटकेंगे कि अगर दूसरे को लगे तो उसका नाक वाक सब पता नहीं किस पोजीशन में हो जाएगा, ऐसा नाचते हैं। तो हम ये कहते हैं कि नाचना क्या होता है कि वह नाचना पसंद करता है, वह नाचना पसंद करता है। वह नाचना भले नहीं आए, लेकिन लोगों की एक शौक होती है, एक पसंद होती है, वो नाचेंगे भले कुछ ना आए, लेकिन एक पसंद होती है, एक पसंद होती है, अपनी अपनी एक पसंद होती है सबकी। तो हम किसी के पसंद को रोक नहीं पाएंगे। तो मैं तो थोड़ा बीच में आप लोग को बोलता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, एंटरटेनमेंट होता रहे। नाचना आजकल 80 साल की जो है दादी भी नाचती, 80 साल के दादा भी नाचते, 5 साल के बुढ़े भी नाचते हैं। बताइए, बच्चे होते हैं वही 5 साल का बुढ़े ले लो दादा दादी को, जो 80 साल 90 साल के दादा दादी है उनको 5 साल का मानो, उनकी जो बुद्धि होती है 5 साल तक की हो जाती है बाबू। वो 5 साल तक के उनको मान लो, उनका भी मन बड़ा चंचल हो जाता बच्चों की तरह। कहीं जलेबी देखें या कुछ भी देखेंगे तो खाने के लिए वो पहले ही आगे। लेकिन करना भी चाहिए, जो है अपने घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनका सेवा सत्कार करना चाहिए। अब जैसे कह रहा है कि वह नाचना पसंद करता है, मैंने बोला कि अगर सब्जेक्ट हो जाए, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब और प्लस यहाँ जीरंड हो जाएगा। जीरंड किसे
यानी ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, यही हमारा जीरंड होगा और प्लस क्या होगा अदर वर्ड। इसी पे बना दीजिए, जैसे वह नाचना पसंद करता है, वह नाचना पसंद करता है, कैसे बनाएंगे, वह नाचना पसंद करता, वह नाचना पसंद कैसे बनाते हैं, वह नाचना पसंद करता है। ध्यान से देखना, वह नाचना पसंद करता है क्या हो जाएगा, वह नाचना पसंद करता है, पसंद करता है। वह नाचना पसंद करता है क्या हो जाएगा, अब वह पहले आप बना लो, वह पसंद करता है, वह पसंद करता है क्या हो जाएगा, ही लाइक्स, हे लाइक्स वह पसंद करता है, ही लाइक्स वह पसंद करता है क्या करना, नाचना। वाह, ही लाइक्स वह पसंद करता है क्या, नाचना। ही लाइक्स डांसिंग, ही लाइक्स डांसिंग, ही लाइक्स डांसिंग, वह नाचना पसंद करता है, ही लाइक्स डांसिंग, वह नाचना पसंद करता है, ही लाइक्स डांसिंग। बच्चे घूमना पसंद करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो घूमना बहुत पसंद करते हैं। अगर उनको घर में ले जाके बैठाओ, कुंडी मार दो तो भी निकल जाएंगे, कुंडी छोड़ के खोल के घूमने के लिए। अगर छोटे छोटे बच्चे या बच्चे कोई भी हो, वो घूमना पसंद करते हैं। बच्चे हमेशा घूमना, बच्चों का काम क्या है, बच्चों का काम ही शरारत करना। अगर वो शरारत नहीं करेंगे तो उनकी बचपना ही क्या, बच्चे अगर शरारत नहीं करेंगे तो उनकी बचपना ही क्या। बच्चे अक्सर घूमते रहते, बाइक लेके जाती है, अंदर कुंडी लगा के बंद करते, फिर भी लोग आके वो भाग ही लेते हैं। तो क्या कहते हैं कि बच्चे घूमना पसंद करते हैं। वो चाहे जहाँ के बच्चे हों, चाहे इंडिया के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे नाइजीरिया के हों, कहीं के हों, पूरे दुनिया के कहीं से भी हो, तो क्या करते हैं, बच्चे घूमना पसंद करते हैं। बच्चों को एक जगह बांध के नहीं रोक सकते हैं, बच्चों को कभी रोक ही नहीं सकते। अगर उनका हाथ पैर चलने लगा तो उनको रोक नहीं सकते हैं। बच्चे घूमना, इसीलिए कहा गया बच्चे घूमना पसंद करते हैं, बच्चे घूमना पसंद करते हैं क्या हो जाएगा, बच्चे घूमना पसंद करते हैं क्या हो जाएगा, बच्चे घूमना पसंद करते हैं। अब देखो यहाँ कैसे बनाओगे बाबू, बच्चे घूमना पसंद करते हैं क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन। यहाँ दा नहीं लगाएंगे क्योंकि पूरे दुनिया के बच्चों की बात हो रही है, पूरे दुनिया के बच्चों की बात हो रही है। बच्चे घूमना पसंद करते हैं, द चिल्ड्रेन लव। लव माने प्रेम करना, किससे, घूमने से। लव माने प्रेम करना, लव का अर्थ बहुत है, प्रेम करना, प्यार करना। केवल लव अपने प्रेसी, अपने प्रेमिका के लिए नहीं होता है। लव की परिभाषा माँ से भी प्यार करना, बाप से भी प्यार करना, बहन से भी प्यार करना। लेकिन आजकल लोग लव को एकदम बदनाम कर दिए हैं, लव को एकदम बदनाम कर दिए हैं, लव का सेंस ही बिगाड़ दिए हैं कि केवल प्रेसी से समझते हैं कि लव होता है। लेकिन लव माँ से भी होता है, पिता से भी होता है, भाई से भी होता है, बहन से भी होता है। लव का परिभाषा बहुत है, लव का परिभाषा, लव का डेफिनेशन बहुत है, वो बताने योग्य नहीं। लव का डेफिनेशन चाहे जितना बताओ वो कम ही कम है। तो कह रहा है कि चिल्ड्रेन लव, बच्चे पसंद करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं क्या करना, घूमना। चिल्ड्रेन लव वॉकिंग, चिल्ड्रेन लव वॉकिंग, चिल्ड्रेन लव वॉकिंग, बच्चे घूमना पसंद करते हैं, चिल्ड्रेन लव वॉकिंग। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी पर मैं आज जो है क्लास को ऑफ करता हूँ। बाकी इसका दूसरा पार्ट मैं आप लोग के बीच में सोमवार को दूंगा। सोमवार को अगली वीडियो में मैं इसका
पार्ट लेकर आऊँगा, सेकेंड पार्ट। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग को पुनः फिर एक बार धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। हो सकता है कि आपके एक सब्सक्राइब से ये वीडियो वायरल हो जाए। अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी के साथ फिर पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।